सर, ईद को लेकर यहाँ के सभी युवा और जो समाज है, उस समाज का में उद्देश्य आपकी क्या होगी? और सबसे पहले तो चूँकि आपने बोला कि युवा जो है वो काफ़ी उत्सुक है, तो मैं अहले वतन के तमाम, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि केवल मुसलमानों को, तमाम वतनी भाइयों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। चूँकि ये ईद का मतलब होता है खुशी। ईद अरबी शब्द है और उसका मीनिंग जो होता है वो होता है खुशी। और गाह का मतलब होता है, चूँकि दो भाग में जब आप डिवाइड कीजिएगा तो इसका अर्थ निकल जाएगा, मीनिंग निकल जाएगा। और गाह का मतलब होता है जगह, वह जगह जहाँ खुशी मनाई जाए। खुशी मनाई जाने की जगह को ईदगाह कहते हैं। ये सीधे सीधे लफ्ज़ों में हुआ। तो खुशी केवल मुसलमान ही मनाए ईद की, तो ये तो वतनी भाइयों के साथ नाइंसाफ़ी होगी ना। खुशी वही अच्छा होता है जो तमाम वतनी भाई मिलकर के मनाए। तो क्यों ना, जब जहाँ हम हैं और इस देश की भौगोलिक स्थिति ये है कि यहाँ तमाम प्रकार की जातियाँ निवास करती हैं, ये ट्रू है। तो जब ये ट्रू है तो ईद यह मुसलमानों का पर्व है और होली सबसे बड़ा हिंदुओं का पर्व है। ये दोनों पर्व अगर हम मिल के मनाएं तो फिर हमारा भारत महान हो जाता है। अच्छा, ये है कि जैसे आपने बताया कि होली हिंदुओं का महापर्व है, तो जहाँ तक है ईद वो भी महापर्व है। ये दोनों में जहाँ तक देखी जाता है युवा में अपनी जो है कुछ ऐसे जो युवा है, सबकी हम नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ ऐसे युवा हैं जो इस पर्व को नहीं समझ पाते हैं कि इस पर्व की महानता क्या है, उद्देश्य क्या होती है। जैसे होली है तो होली में लोग को रंग गुलाल लगाना होता है, लेकिन उसको अर्थ नहीं समझ पाते हैं। ईद का आपने बताया कि खुशी का माहौल है, खुशी का जगह है, वो समझ नहीं पाते। इस पे यहाँ के युवाओं को क्या हो? युवाओं को ये संदेश होगा, खुशी का अलग मीनिंग कोई निकाला नहीं जा सकता। और उसी खुशी को मनाने के लिए अगर हम शराब का यूज कर लें तो वो भी खुशी लोग मनाते हैं, लेकिन कहीं भी उसकी इजाज़त इस्लाम तो खैर देता ही नहीं है। और गैर मज़हब में भी इस तरह का कि शराब पी करके खुशी मनाया जाए, वो खुशी होता ही नहीं है। तो कहने का मतलब कल्चर का नहीं, ये अपने रीडिंग का दोष है या उसने जो तालीम पाई है उसका दोष है। अगर जो सच्चा तालीम याफ्ता होगा वो इस तरह की मीनिंग को नहीं निकालेगा, वो बिल्कुल ही इनोसेंट होकर के और खुशी उमंग के साथ दिल से मनाएगा। इसे ही हम ईद की बात करते हैं। महीना उपवास रखते हैं, उस एक महीना उपवासन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? देखिए, वैसे चूँकि हमारी जो तालीम हुई है वो मतलब हिंदी मीडियम से ही हुआ है, और जो मौलाना हजरात हैं जो इस्लामी तालीम को गहन अध्ययन जिन्होंने किया है वो काफ़ी बढ़िया से डिफ़ाइन इसको कर पाएंगे। लेकिन जहाँ तक उनके ज़बान से हम लोगों ने सुना है कि इसका 3 असरा होता है, या मतलब 3 हिस्सा होता है। इंसान अपने आप को, अपने नफ्स को इसमें जला देता है, नफ्स को, जिससे हमारा क्रोध घृणा ये बढ़े, उसको क्या आदमी करता है कि जला के भस्म कर देता है, ख़त्म कर देता है। तो जब आपके दिल से क्रोध जल के ख़त्म हो जाएगा तो बचेगा प्यार ही ना बचेगा, प्यार ही बचेगा ना, प्यार बचेगा। और जब प्यार बचेगा, प्यार के दृष्टिकोण से हम सबको देखेंगे तो कहाँ कहीं घृणा फैलेगा। सब हमारे अपने होंगे, पूरा विश्व अपना होगा अगर उस नज़रिया से हम देखते हैं तो। लेकिन इसमें जिन लोगों की मानसिक जो मन ही घृणा है, घृणित है, उनका नजरिया तो अपना नहीं कहा जा सकता है। कुछ ऐसे लोग भी जो हैं कि सब बराबर नहीं है, पांचों उंगलियां हमारी बराबर नहीं, इसलिए समाज में भी हर तरीके के वर्ग के लोग जो भी लोग हैं वो बराबर नहीं है। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि 1 महीना आप लोग उपवासन रखते हैं, 1 महीना रोजा रखते हैं, उस रोजा का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है आप लोग का? मैंने आपको बताया तो कि अपने नफ्स को जला देना, अपने फितरात जो है अलग अलग किस्म को, उसको अपने आप से हटा देना और अपने आप को सीधा डायरेक्ट संपर्क करना किससे, जिसे आप ब्रह्मा कहते हैं, जिन्होंने क्रिएट किया है ब्रह्मांड को। तो हम उसको गॉड बोलते हैं, अल्लाह बोलते हैं। हम अपने आप को डायरेक्ट अल्लाह से जोड़ते हैं
और तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं जो अपने दिल की होती है वो हटा देते हैं। वो यही काम रमजान हमको सिखाता है। चाहेंगे कि बिहार सरकार के तरफ से आप लोग के समुदायों में रोजगार के दृष्टि को देखा जा रहा है? जी ऐसा नहीं है। ये आपने जो सवाल किया बिहार सरकार के स्टेट लेवल की बात की आपने, तो सरकार रोजगार जो दे रही है, अब इसमें दो बात आता है, एक तो रिजर्वेशन आ जाता है और दूसरा कंपटीशन आ जाता है। बात साहब, एक रिजर्वेशन आता है और दूसरा कंपटीशन आ जाता है। तो देखिए, सरकार बहाली जो निकालती है वो मुस्लिमों के लिए अलग नहीं निकालती है और हिंदुओं के लिए अलग नहीं निकालती है। तब ये है कि आप अगर कंपटीशन फेस करके और नौकरी को लेते हैं तो उसमें कहीं प्रतिद्वंदिता नहीं है। लेकिन अगर आप कहें कि एक समुदाय विशेष को आगे बढ़ाने के लिए सरकार कुछ कर रही है तो ऐसा कहीं कुछ दिखता नहीं है। सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई होती थी तो वहाँ उर्दू शब्द का भी पढ़ाई होता था, उर्दू शब्द सुनने के कान तरस चुके हैं। ये तो सरकार की नाकामी है और निकम्मापन है। सरकार देखिए, ये दो भाषा जो है, एक उर्दू और एक संस्कृत। तो संस्कृत को भी मदर लैंग्वेज कहा जाता है, टू ऑल लैंग्वेज, ये ऐसा बोला जाता है। और उर्दू भी उसकी सगी बहन है, तो बांट के आप देख नहीं सकते। लेकिन सरकार की मंशा ये है कि दोनों भाषाओं को हम मानस पटल पर से ही खत्म कर दें, जबकि ऐसा नहीं है। उसको यह व्यवस्था करना चाहिए क्योंकि संस्कृत से हमारी संस्कृति जुड़ी हुई है, ठीक है। तो अगर संस्कृत खत्म होता है तो मतलब हमारा कल्चर ही खत्म होता है। और भारतवर्ष के जो मानस पटल पर जो लोग रहते हैं, तो इसमें भिन्न भिन्न समुदाय और भिन्न भिन्न जातियों के, भिन्न भिन्न धर्म के मानने वाले लोग होते हैं। तो अगर आप कहीं से भी संस्कृत के प्रति जागरूक नहीं है तो आप उस मजहब के प्रति नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, जैसा कि उर्दू के। देखिए, पद का सृजन किया गया है हर विद्यालय में। ऐसा है कि उर्दू के शिक्षक को बहाल किया जाए। जब हम लोग चुनाव जिस समय जीते थे उस समय मेरे यहाँ भी भरथोई, चूँकि हमारा निवास स्थल हुआ, तो यहाँ भी स्कूल में हाँ है, इस तरह का है मुखिया जी, उर्दू के शिक्षक का सृजन है, पद का सृजन है और संस्कृत का भी है। आप ले लिए।